नमस्कार। आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके पहले कुछ हमारे टॉपिक समाप्त हो गए थे, जैसे हमने रीजनिंग का जो स्टार्टिंग होता है क्रम से, तो अल्फाबेट क्रम से, तो उसमें से जैसे हमारा वास्तविक क्रम है वो वास्तविक क्रम हो गया था, फिर उसमें हमारा रिवर्स क्रम भी हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट एंड रिवर्स, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स वाली, फर्स्ट हाफ है रिवर्स, जिसमें से देखेंगे जो अंग्रेजी की वर्णमाला है, जो 26 वर्णमाला है, तो उसमें से आधा यानी 13 दूनी 26, उसमें 13 का डिवाइड करके उसको आधा उल्टा हो जाएगा और आधा हमारा सीधा रहेगा, तो उसी को बोला जाता है फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो देखेंगे पहले हमें वो 26 अंग्रेजी वर्णमाला ले लेंगे जो है, तो देख लेंगे कौन, पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे टोटल इनकी बात किया जाए तो ये 26 है। कितने हैं? 26 है। पहले इनकी संख्या कितनी कर देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो जो हमारे 26 है, तो इसमें हमने आपको टॉपिक ही डलवाया है फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो इसमें जो फर्स्ट का मतलब होता है जो शुरुआत, तो फर्स्ट यानी जो आधा होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी उसको हम उल्टा कर देंगे। तो आधा कौन सा हो जाएगा? 13 तक हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, और 13 तक हमारा क्या रहेगा? सीधा। तो उल्टे में देखेंगे जैसे आपका यहां से ये उल्टा हो जाएगा, तो एम जो है तो पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा। तो देखेंगे जैसे एम के बाद क्या है आपका? एल के जे आई एच, फिर इसके बाद है जी एफ ए डी सी बी ए। ये आधा रिवर्स हो गया, यानी अब इसके बाद इधर से हमारा सीधा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो ये फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। अब देखेंगे इसमें सवाल कैसे बनते हैं। तो सवाल की अगर बात किया जाए तो सवाल हम देखेंगे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम, यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अध्याय के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, क्या अंग्रेजी वर्णमाला, एक सवाल लिख लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्याय को उल्टे क्रम में लिखे दिया जाए तो क्या लिखे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्याय को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो इसमें सवाल उसी
बाएं से सातवां, बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर के दाहिने से तीसरावां अक्षर, तीसरावां अक्षर के बाएं से चौथावां अक्षर, चौथावां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। जो पहला अर्धांश है तो जिसको हमने उल्टा क्रम बोला है तो उसको हमने यहां से आप देख लीजिएगा, ये आपका पूरा उल्टी क्रम में लिखा है। तो जो प्रथम अर्धांश है उसको उल्टे क्रम में हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे ये जो क्वेश्चन का है उस आधार पर हमने आपको एक ट्रिक भी बताए थे, इसके लिए सूत्र बताए थे। हमने क्या वो सूत्र बताए थे, अगर यल यल है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आर आर है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आर और यल है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यल और आर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। तो जैसे आपका बाएं से तो यल क्या हो जाएगा, सातवां, फिर इसके बाद दाएं है तो आर क्या हो जाएगा, तीसरा, फिर बाएं है तो बाएं से चौथा का तो चौथा। दोस्तों हमारा इस वीडियो को पहले अगर आपको ये ना समझना है तो पहले हमारे जो वीडियो बन चुके हैं उसको आप शुरुआत से देखें, बैक होके देखें, तो इसके बाद ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि शुरुआत जैसे वही बताया गया है तो आपको वही तो देखना पड़ेगा। तो देखेंगे इसके लिए आप सबसे पहले अब हम उसी क्रम में चलते रहेंगे। तो जैसे हमने बताया ना कि यल और आर मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो लेकिन आंसर हमने बोला है कि आपको प्रथम पोजीशन ही लेना पड़ेगा, यानी जो आपका फर्स्ट पोजीशन है उसी के आधार पर आपको आंसर देना होगा। इसे फर्स्ट पोजीशन से आपको आंसर देना होगा। जैसे 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद यल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब यल यल है तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन ऐसे में आंसर नहीं आया दोस्तों, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। अब नियम क्या है, इसके लिए आपको नोट लिखना पड़ेगा। नोट क्या होगा कि अगर किसी भी यहां देखा जाए जो प्रथम अर्धांश होगा, जो आंसर आने के बाद अगर उसकी वैल्यू 13 या 13 से कम हो तो उसको 14 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे, 14 से। अगर मतलब 13 से ज्यादा हो तो उसका आंसर जस के तस रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा, जस के तस रखा जाएगा। तो जैसे नोट में हम देख लेंगे, हम आपके सामने नोट लेके देते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो देखेंगे यदि इसकी वैल्यू, यदि इसकी वैल्यू 13 या 13 से कम हो, क्या हो, कम हो, तो उसे 14 से घटा देते हैं। और अगर 13 से ज्यादा है, चाहे कितना ज्यादा है, तो उसका आंसर हमारा क्या रहेगा, जस का तस रहेगा। तो आप देखेंगे यहां कम है, यानी 13 या 13 से कम है तो कितना है, 6 आया, तो हमें कितने से घटाना होगा, 14 से घटाना होगा। कितने से घटाना होगा, 14। तो 14 माइनस कितना करेंगे, 6 करेंगे। तो 14 में आप 6 घटा देंगे तो आपके पास शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो इसका आंसर लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 8। अब ये जब आप 14 से घटा देंगे ना, तो घटाने के बाद ये आपका पोजीशन सीधा हो जाएगा। अगर आप नहीं घटा रहे ना तो आपको ऐसे में गिनने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसे में आपको गिनने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 14 से घटा रहे ना तो आपका पोजीशन सीधा हो जाएगा, जो आपको आंसर देने में परेशानी नहीं होगी। तो आप
होते नहीं कि हम इतना ABCD फिर उसको उल्टा लिखे फिर पूरा सीधा लिखे, इतना होता नहीं है। तो हमारे पास से जो फार्मूला है उसी फार्मूला का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए आपके सामने प्रमाण है इसका। तो आप अगर प्रथम मध्यमांश को उल्टा करके लिखते हैं पूरा वर्णमाला, फिर आप गिनती करके देंगे तो आपका ये पूरा सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित और सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन को हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम मध्यांश को उल्टे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम मध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, किससे, दाएं यानी दाएं से 12वां अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं से चौथावां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने बोला कि आपको आंसर पहले करना है उसी पोजीशन में। तो देखेंगे अब L और R जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब R कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो अब ये घट जाएगा, तो 15 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा। कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो जब 11 प्राप्त होगा तो अब देखेंगे अब ये हमारा राइट पोजीशन से है। तो अब तो और बड़ी समस्या हो जाएगी हमें गिनती करने में, क्योंकि हमें इधर से गिनती करने होंगे। तो इधर से अगर हम गिनती करते हैं तो देखते हैं पहले क्या आता है, फिर उधर से आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अनुसार आंसर P हो रहा है। इसके अनुसार आंसर क्या हो रहा है, P। लेकिन अभी हम इसको राइट को हमने बोला कि आपको अगर सीधा आपको वर्णमाला का क्रम याद है तो आपको लेफ्ट राइट को लेफ्ट में चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा, राइट को लेफ्ट में। तो राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम आपको क्या बताए थे, किससे बताए थे घटाने के लिए, 27 से बताए थे। कितने से बताए थे, 27। तो 27 माइनस कितना घटाएंगे, 11। जब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। यानी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए हमने बताया नोट में यदि इसकी वैल्यू 13 या 13 से कम है तब आप इसको 14 से घटाएंगे, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आप नहीं घटाएंगे। तो 22 से कितना है, 16 है। तो देखेंगे 22 से जो हमारा अब ये सेम पोजीशन पे आ गया हमारा, ठीक है ना, क्योंकि 13 या 13 से कम तो है नहीं, तो हमारा पोजीशन में मतलब माइनस नहीं करने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा 22 से 16वां अक्षर आ रहा है और इसके राइट से भी आ रहा है P, 11वां अक्षर आ रहा है P। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देंगे दोस्तों, आप परेशान न होइए, आप टेंशन न लीजिए कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो आप देखेंगे अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं से, दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं से दूसरा अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर के बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा, बाएं से 8वां अक्षर। तो आर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, R1 बचेगा ना। 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा है, कितना बचेगा, 2 ही, 1 ही तो बचेगा। ठीक है, फिर L कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, R L क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा R9। अब देखिए आपको पोजीशन चेंज करना है, राइट से आपका 9 क्या आ रहा है, R ही आ रहा है, क्या आ रहा है, R। लेकिन हमें इसको पोजीशन चेंज करना है तो कितना करना पड़ेगा, 27 माइनस 9। अगर 27 माइनस 9 घटाएंगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 27 में अगर आपने 9 घटा दिया तो कितने प्राप्त हुए, 18 प्राप्त होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18। तो L कितना हो जाएगा, 18। मैंने बताया कि वैल्यू अगर 13 या 13 से कम है तब आप 14 से घटाएंगे। तो यहाँ भी इसका आंसर R होगा और यहाँ भी R होगा, 18वें नंबर पे R आएगा। आप देख लीजिएगा, इधर से भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R आ रहा है। क्लियर हो गया ना। अब और हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यादेश को उल्टा करने के बाद बाएं से बारहवां अक्षर के बाएं से तीसरावां अक्षर के दाएं से मान लीजिए पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर आर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद एल और आर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। फिर भी देखिए हमने बोला था कि 13 या 13 से कम, तो यहाँ 14 आ रहा है ना, तो आपको नहीं घटाने हैं। तो आपका 14 आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर यन आएगा। दोस्तों हमारा ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्रथम अध्यादेश का रिवर्स यानी उल्टा क्रम है हमने आपको पढ़ाया, ये आपको कैसा लगा, आप इसको हमें आ रहे वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि ये कैसा लगा। और इसमें जहां आपको लगता है कि समझ में नहीं आया उसको भी कमेंट के माध्यम बताएं, उसके माध्यम से, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो दे सकें।